नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं केशव भारद्वाज। जैसा कि मित्रों आज आप देख पा रहे हो, ना तो आज मेरे पास कोई वाइट बोर्ड है, ना मैंने कहीं मार्कर ले रखा। मैं केवल जनरली आपके सामने केवल कैमरे और माइक को लेकर बैठा हूँ। इसका मतलब आप कतई ये ना समझे कि आज पढ़ाने के मूड में नहीं। सर, मैं जब भी आपके सामने आऊँगा यूट्यूब पे फालतू की बातें करने बिल्कुल नहीं आऊँगा, पढ़ाने के ही मूड में आऊँगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि उसके लिए मुझे यहाँ किसी मार्कर की आज तो ज़रूरत नहीं है। इसी टॉपिक में आगे हो सकता है कल मुझे मार्कर की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मार्कर की ज़रूरत नहीं। सर, ऐसा क्या टॉपिक है कि हम बातचीत कर रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, आज मैं कोई कंपटीशन की क्लास लेने के लिए नहीं आया। आज मैं क्लास लेने आया हूं मेरे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिन बच्चों की एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड द्वारा स्थगित कर दी गई। तो पहले तो सारे बच्चे ये कंफर्म रखेंगे, कोई भ्रम नहीं पालें, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में परीक्षाएँ रद्द हुई हैं या होंगी। केवल सरकार ये चाहती है कि परीक्षाएँ हों, लेकिन ये क्राइसिस का टाइम है। जैसे ही राजस्थान सरकार को, जैसे ही बोर्ड को ये लगेगा कि अब समय अनुकूल है, उस समय पे आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप ये भ्रम बिल्कुल ना पालें कोई भी बच्चा कि सर परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। पहली चीज़ तो ये कंफर्म करें। दूसरी चीज़, आज जो मैं आपके सामने आया हूँ वो आपका टॉपिक है, वो है आपका एक टॉपिक कंपोजिशन पार्ट में। टॉपिक का नाम है एडवर्टीजमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एडवर्टीजमेंट होता है। तो आज हम टॉपिक एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपकी बातचीत करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट टॉपिक पे बात करें उससे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप लोगों से एक ही चीज़ कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन बच्चों के लिए तो आएंगी, हो सकता है आपके घर में आप नहीं तो आपके छोटे भाई हों, आपके और बहन पढ़ती हो, कोई भी हो जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये कंफर्म रखना ये चीज़ें कि बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरी वीडियो में मेरे साथ साथ बने रहें। मेरे चैनल आपको जो दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन है उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप क्लिक करें और वहाँ ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आने वाले टाइम में जो भी 12th क्लास, 10th क्लास और इसी के अलावा इसी चैनल पे आपके दोस्तों मैंने 10th 1, 10th पार्ट 2, 10th पार्ट 3, 10th पार्ट 4 की वीडियो अपलोड कर दी है, जो कक्षा 10 से लेकर SSC CGL तक के आपके काम में आएंगी। वो भी आप देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, ताकि मुझे पता लगे चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं या आपकी समझ में नहीं आ रही। दोस्तों आइए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक का जैसे ही मैंने नाम बताया, तो पहली गलती तो आपको ये सही करनी है, प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हो, पहली चीज़ तो यही है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उस टाइम पे आप बोलते हो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होता, आप उसको प्रोनाउंसिएट करोगे एडवर्टीजमेंट। तो पहली चीज़ तो आप यही कंफर्म करोगे, यही आपके करेक्शन करोगे कि वो एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। अगली दोस्तों मैं बात करूँ तो अगली बात आपको ये समझनी है, तो अगली चीज़ आपको ये समझनी है दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट क्यों लिखे जाते हैं। अब क्यों लिखे जाते हैं इसका कारण समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट होता क्या है। सपोज करो आपके पास कोई आपकी वस्तु है और वो वस्तु आपको मार्केट में सेल करनी है, वो चीज़ें आपको मार्केट में बेचनी है, या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ आपको घर पे मंगवानी है, या उस चीज़ के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उस चीज़ के आप कैटलॉग देखना चाहते हैं, उस चीज़ को आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप क्या करो? क्या वो अपने आप ही वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएंगी? क्या वो वस्तु आपकी अपने आप ही बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो आपको क्या करना होगा, जब आप उसको सेल करना या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। सपोज़ करो जैसे आपको एक मोबाइल बेचना है अपना, सपोज़ करो आपके पास एक सेकंड हैंड मोबाइल है, वो आपको बेचना है। अब क्या करोगे आप? तो लोगों से कहोगे ना। तो एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं है कि ओरली नहीं होता, आप ओरली लोगों से कहोगे कि भाई मेरे पास एक मोबाइल है यार, है ना, इस कंपनी का है, ये मॉडल है इसका, और मुझे ये मोबाइल इतने इतने प्राइस तक बेचना है। क्या किया आपने? आपने केवल उस प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में बताया,
प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में आपने बताया और वो आपने दूसरों को बताया। बताने से ही आपका क्या हुआ, वो आपने एक तरीके से उसको एडवर्टीज ही तो कर दिया, आपने उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट ही तो कर दिया, एडवर्टीजमेंट ही तो कर दिया उसका। अब आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया तो समझो इस चीज़ को आपने क्या कर दिया, उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया। तो आपने जब एडवर्टीजमेंट किया तो चीज़ें जो काम में आपने ली वो कौन सी ली? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीज़ काम में ली वो आपके काम में ली आपने चीज़ कि आपने विशेषताएं काम में ली। तो सर एडवर्टीजमेंट की जो परिभाषा आप मानते हो, चाहे तो इसको डेफिनेशन मानो, चाहे आप इसको समझने के लिए चीज़ मानो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ है, किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा, किसी भी उत्पाद की विशेषताओं के बारे में, किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा, किसी भी उत्पाद की विशेषताओं के बारे में जानकारी देना, ताकि उस जानकारी से लोग आपकी उस वस्तु, उस सेवा, उस उत्पाद के साथ लोग जुड़े, उनको परचेज करें, या आपको अगर वो चीज़ें खरीदनी है तो वो उसको सेल करें। यही चीज़ तो एडवर्टीजमेंट है, यही तो दोस्तों क्या है, आपका एडवर्टीजमेंट है। अब बच्चों ध्यान देने की बात क्या है, तो परिभाषा रट्टा मत मारना, है ना। अब सोच रहे होंगे अब परिभाषा का मतलब क्या है भाई, हमें परिभाषा की ज़रूरत क्या पड़ गई? परिभाषा की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ चीज़ें, लेकिन बेटा आपका रूट बनाना, आपका बेस बनाना, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है यार। रट्टा मार के आप चीज़ें, आपको किसी टीचर ने बोर्ड पे लिखा दिया, रट्टा मरवा दिया, आप चीज़ रट्टा मार के सीख गए, फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, एक दूसरे आपके मन से भ्रम भी निकाल दे कि सर ये ऐसे ही पढ़ाएंगे या कुछ ऐसे ही है कि लिखाना विखाना कुछ नहीं। भाई साहब मैं लिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें, मैं सारी चीज़ काम करवाऊंगा। देखो जब मैं आया हूँ ना तो मैं काम ज़रूर करवाऊंगा, ऐसे नहीं मैं वैसे बैठा रह जाऊँ, मैं काम करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के बारे में। रिटर्न फॉर्म में भी आपके सामने चीज़ों को पेश करूँगा, लेकिन आज मुझे मेरा बेस बनाने की ज़रूरत है, आज मुझे मेरे बच्चों का बेस बनाने की ज़रूरत है, आज मुझे मेरे बच्चों को उस प्रणाली से निकालने की ज़रूरत है जिस प्रणाली में बच्चे धंसते गए, कि रट्टा मार के सिखा दिया, 4 दिन बाद उनसे पूछो ना, एग्ज़ाम के बाद उन्हें कुछ पता नहीं है। आज मुझे आपके इसको जगाना है। आज तक ये आपका सोया हुआ था, केवल ये जग रहा था आपका, इसको आपने इसको लिया, मेमोराइज तो कर लिया उसको, लेकिन वही रट्टा मार के कर लिया, एग्ज़ाम तक आपका काम था, है ना। कक्षा 12 में इसको रखा गया है ना, 10वीं में तो इसको रखा ही नहीं गया, 12वीं कक्षा में इस टॉपिक को क्यों रखा गया? कक्षा 12th में ये टॉपिक आ रहा है। इसका मतलब आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो यही वर्क कर रही है कि बच्चों को नॉलेज भी इस तरीके से दी जाए ताकि वो उनके जीवन में काम आए। सब एडवर्टीजमेंट का आप जानते हो, एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करने वाले, एडवर्टीजमेंट बनाने वालों की भी एक जॉब होती है, वह खूब अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सपोज़ करो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे, बच्चे क्या करेंगे? तो इसके लिए सरकार भी तो एजुकेशन पॉलिसी पे लगातार बुनियादी शिक्षा, रोजगार वाली शिक्षा देने की वो काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर। तो ये रखा, तो चीज़ों को इतना ही मत समझो कि हमें परीक्षा देनी है उसके बाद हमको कूड़े में फेंकना है, नहीं, चीज़ों को अच्छे से समझो। तो पहली चीज़ आपके समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अब एडवर्टीजमेंट को आप कैसे पेश करते हो दूसरों के सामने। तो देखो सब, ऑर्डरली आप नहीं बता सकते, ऑर्डरली आप बता दो तो ऑर्डरली भी मान लेते हैं, है ना। ऑर्डरली आप नहीं बता सकते। एडवर्टीजमेंट को आप कैसे देखते हो, आपके सामने कैसे आता है? देखो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आता है। पहले तो आपने देखा वो न्यूज़पेपर्स में आते हैं। दूसरी आपने देखा होगा आजकल आप जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हो, बीच में ऐड आ जाते हैं, वो ऐड ही, ऐड शॉर्ट फॉर्म ही तो है यार एडवर्टीजमेंट की। फुल फॉर्म एडवर्टीजमेंट है, शॉर्ट फॉर्म ऐड है। तो जो ऐड होते हैं उनमें भी तो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। आजकल वो हाउजेट का और उसका MPL का खूब चल रहा है ऐड, है ना। और आप लोग लग भी रहे हो, कई बच्चे तो लग रहे हैं IPL में घूम रहे हैं। बेटा IPL में घूमने का टाइम नहीं है आपके पास, ये मत सोच के बैठ जाना परीक्षा में। पिछली साल कुछ बच्चे प्रमोट कर दिए थे, तो ध्यान रखना परीक्षा तब भी लगी थी बच्चों की, है ना। तो ये सोच के बिल्कुल मत बैठना कि अभी तो हमारे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। टाइम का पता नहीं लगेगा, सरकार का कब मूड फिर जाए कोई पता नहीं है, कब बोर्ड चाहे तब एग्ज़ाम करा देगा। आपको समय 10 दिन का देगा, लेकिन 10 दिन में क्या करोगे यार? 10 दिन में आपका रायता फैल चुका होगा। जो चीज़ें आप कंटिन्यूटी से पढ़ते आ रहे हो वो कंटिन्यूटी आपकी दूर हो जाएगी। तो इसलिए अपनी परीक्षा को ना छोड़ें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आगे बात करूँ मैं इस चीज़ पे, तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप दे सकते हो, और आपके ये मोबाइल्स वगैरह में। अच्छा ओरली दे सकते हैं कि नहीं? अब कई तो बोलते हैं टीचर ओरली नहीं दे सकते, मैं कहता हूँ ओरली दे देते। किसी का आपने कह दिया, अच्छा गांव की एक बात करें, कहीं ना कहीं बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। एक तो आप मैट्रिमोनियल आगे जाके पढ़ोगे, वो क्या, उसी में यही है, बधू चाहिए बर चाहिए,
यहाँ ग्रूम वांटेड ब्राइड वांटेड यही बात करते हो भाई, हमें दुल्हन चाहिए शादी के लिए या दूल्हा चाहिए, यही कहानी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा ओरली एडवर्टीजमेंट नहीं होते क्या, होते हैं ना। गांव में लोग बाग मिलते हैं तो ग्रामीण भाषा में आपको उदाहरण दे के समझाऊँ उस चीज़ का। अरे साहब, हमारे वो रिश्तेदारों का एक बच्चा है और वो बढ़िया टीचर बन गया है, या हमारे वो रिश्तेदारों का वो बच्चा है बढ़िया प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है साहब, खूब अच्छा खासा गोरा भूरा लड़का है, और सैलरी भी उसकी खूब आती है, 20-30-40 हज़ार रुपये कमा लेता है, पिताजी उसके ये हैं। अब यार एक लड़की चाहिए, और लड़की भी सुंदर होनी चाहिए, देखो सुशील सुंदर पढ़ी लिखी लड़की होनी। क्या किया यार तुमने, है ना। तो बच्चों को क्यों पागल बना रहे हो। केवल आपने क्या किया, किसी प्रकाशन की आपने बुक पढ़ ली, उसमें लिखा हुआ है ओरली नहीं दे सकते एडवर्टीजमेंट, बस वही काम। आप एडवर्टीजमेंट ही तो दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से उनसे। ये 4-5 पंक्तियां जो आपने बोली हैं सामने वाले को, क्या किया आपने, एडवर्टीजमेंट ही दिया। तो बच्चों भ्रमित नहीं होना है, ये ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट ओरली भी हो सकता है, यानी कि आप डायरेक्ट मुख से भी ये बात कर सकते हो, रिटन फॉर्म में हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है ना। अच्छा, ये यूट्यूब पे जितने ऐड आते हैं, टीवी में जितने ऐड आते हैं, उसमें लिखा हुआ कंटेंट तो बहुत कम आता है, ओरली तो होता है, तो एडवर्टीजमेंट ओरली होते हैं। वो कोलगेट वाला आता है, कोलगेट एक्टिव साल्ट, वो लाती है एक माइक, क्या नाम है उनका, काजल देवगन आती थी पहले, वो माइक लेके आती, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो बोलता था हाँ मेरे नहीं टूथपेस्ट में नमक, फिर बोलता है हाँ कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक, जो आपके मसूड़ों को रखे स्वस्थ। अब बताओ, उसने क्या ये सारी चीज़ें लिखित में दी क्या, आपको रिटन फॉर्म में दी क्या, नहीं दी ना। तो वो तो ओरली तो थी, एक्ट करना, ओरल करना। मैं एक्ट करता रहूँ आपके सामने ऐसे, अब आपके क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया, नहीं आया ना। तो मतलब वो बोली तो थी, एक्ट से समझ में आया कि बोलने से आपको समझ में आई ये चीज़, कि वो बोलने से समझ में आई। तो और ये एडवर्टीजमेंट होते हैं ऐसे। अगर टीचर आपके भी यही पढ़ा रहे हो कि और नहीं होते, तो ये समझ लेना भाई साहब, उनसे झगड़ा मत करना, उनको प्यार से समझाना। सर एक उदाहरण देते हैं, और टीवी वाला कोई भी उदाहरण आप उनको चेप दो, है ना। आगे बात करें, आ जाओ। तो अब आपके सिलेबस में कौन से एडवर्टीजमेंट है, तो आपके सिलेबस में है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। आपके सिलेबस में कौन से एडवर्टीजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ये ध्यान रखना। आपके सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। अच्छा, क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो क्लास का मतलब क्या होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप कक्षा 12th में पढ़ते हो, इन क्लास 12th, यू ऑल आर इन क्लास 12th, या जो भी है 10वीं में हो, 10th में हो, मतलब आप 8वीं में हो, 8th में हो, है ना। तो दोनों बच्चों के लिए लेके चल रहा हूँ मैं, हिंदी भी बोल रहा हूँ, साथ साथ में अंग्रेजी में भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक चीज़ समझें, आपको क्लास वाइज क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ, सारे बच्चों को एक साथ ही बिठा देते, अलग अलग कक्षाएं क्यों बनाई गई, अलग अलग क्लासेज क्यों बनाई गई। तो आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर वही चीज़ें हैं जो आपके अंदर, लेकिन आप कक्षा 10 में जाते हो, इन क्लास 10th अगर आप जाते हो, तो आप देखते हैं कि आपके और उनके बीच में अंतर है, डिफरेंस है बिटवीन यू एंड। आपका कोई भाई है, वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, आप 12th में पढ़ते हो, आप आपका कंटेंट उठा के देखें, आपका मेंटल लेवल उठा के देखें, और बच्चे का मेंटल लेवल उठा के, उनकी पढ़ने की जो उसका कंटेंट है और आपका कंटेंट है, जब आप उसको कंपैरिजन करोगे उसका आपस में, तो देखेंगे कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर यंगर ब्रदर, है ना, डिफरेंट। तो अब क्लास का मतलब होता है अलग अलग करना वर्ग में। तो वहाँ आप जो बात कर रहे हो ना, वो भी तो वर्ग वाली बात हो गई यार, वो भी तो आपकी कैसी बात होगी, वर्ग वाली ही तो बात हो गई। तो सब वर्ग वाली अगर बात आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्लासिफाइड का मतलब होता है अलग अलग कर दिया जाए जिन एडवर्टीजमेंट को। अब अलग अलग किस पे करेंगे, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बातचीत चलेंगी, मतलब उनकी विशेषताओं के ऊपर बात आप करोगे, उनकी जो अलग अलग विशेषताएं होंगी, क्वालिटीज़ अलग अलग होंगी, उसके आधार पर एडवर्टीजमेंट को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से भाग हैं, मैं यही आपको याद करा दूँ यार, आप बोल रहे हो रिटर्न की ज़रूरत है, यही याद करा दूँ। देखो आदमी को चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, उन सब की चीज़ मैं बात कर लेता हूँ। देखो आदमी अपना जन्म लेता है ना, आदमी क्या लेता है, जन्म लेता है। अब जन्म लेने के बाद में उसको जो आवश्यकता पड़ती है, चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले तो, है ना। तो चीज़, अब अलग अलग चीज़ें चाहिए तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। जैसे आपको कोई सामान चाहिए, कोई सामान आपको चाहिए, तो आप एडवर्टीजमेंट वहीं से लिखना शुरू करो ना यार। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वांटेड लगाओ ना उसमें,
आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसमें क्या करो, वांटेड लगाओ ना यार। कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे आपको सुबह टूथब्रश चाहिए, अब आपके पास है नहीं, है ना, तो आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा उससे कि मुझे टूथब्रश देना। सपोज करो ऐसा टाइम है कि टूथब्रश नहीं मिल रहा, होम डिलीवरी आपको मंगवानी है, तो अब आप क्या करोगे कि सर हम तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। अरे भाई ऑनलाइन कर रहा है तो भी तू एडवर्टीजमेंट सही तो कर रहा है, उसके सामने वो सारी चीज़ें तो लिख रहा है इस कंपनी का चाहिए, और उसकी जो मतलब जो आप बोलते हो ना वो रुएँ बोलते हो, रेसे बोलते हो जिनको आप बाल जो बोलते हो, जो हमारी इस एनिमल पे घिसे जाते हैं, उनको आप बोलोगे वो कोमल चाहिए, सॉफ्ट में चाहिए यार, है ना, और इस कंपनी का होना चाहिए, और एक तरीके से मतलब क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, इतनी प्राइस में होना चाहिए। ये आजकल तो कलर भी देखते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, देखो ज़माना कैसा गया, टूथपेस्ट ले, अरे यार दांत ही तो घिसना है, किसी से घिस, नहीं 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 सर मुझे रेड ही चाहिए, मुझे वाइट ही चाहिए। तो टूथपेस्ट में भी कलर, अब क्या किया तुमने यार, सारी चीज़ें तो बता दी उसके बारे में, है ना। अगर आप नहीं बताओगे तो वो पूछ लेगा ज़बरदस्ती, ये ऑनलाइन ख़रीदने वाले वो ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। सपोज़ करो आपको मोबाइल चाहिए, वो आपसे ज़बरदस्ती मांगेगा भाई कौन सी कंपनी का मोबाइल चाहिए, है ना, कंपनी का ये है तो प्रोसेसर कौन सा चाहिए। अच्छा प्रोसेसर भी बता दिया, तो अब बताओ आपको उसका मॉडल कौन सा चाहिए, मॉडल भी बता दिया, फिर पूछेगा रैम कितनी चाहिए, है ना, इंटरनल मेमोरी कितनी चाहिए, सारी चीज़ें बता दी, फिर उसके बाद पूछेगा भाई कलर कौन सा चाहिए, कलर भी बता दिया। अब कलर के बाद वो फिर आपसे पूछेगा प्राइस कितने के अंदर चाहिए, है ना, तो सारी चीज़ें वो पूछ तो रहा है, वो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में आप ही तो दे रहे हो ना उसको, भाई आप टाइप करके मोबाइल के ऊपर टाइप करके वो चीज़ें आप ही तो दे रहे हो उनको, तो क्या हुआ आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी। मैं यही तो कह रहा था, किसी चीज़ की विशेषताएं आप किसी को बताओ ताकि सामने वाला उस चीज़ के अनुरूप आपकी सेवा आपकी वस्तु या तो आप तक पहुंचाए, या आपके पास कोई चीज़ है तो उसको लेके जाए, है ना। तो ये तो जीवन की प्रत्येक वस्तु में एडवर्टीजमेंट छुपा है। अब आपके सिलेबस में जो है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो मैट्रिमोनियल की बात करें, आपका फर्स्ट है मैट्रिमोनियल, उसके बारे में बात करें। मैट्रिमोनियल क्या होता है, विवाह संबंधी होते हैं। अब विवाह संबंधी आपके यार उदाहरण पड़े हैं, अब आप बोलते हो टीचर से लिखो ये करो वो करो, टीचर भी डराना शुरू कर देता है, बेटा इतना कठिन है, अब ये याद नहीं किया ना तो फिर देखना क्या होगा। याद कराने की ज़रूरत कहाँ है सर, उसको बच्चे को आप बताओ कि आपके परिवार में क्या शादी नहीं हुई क्या आज तक, शादी हुई है तो आपको, अगर आपको बच्चा है तो बच्चे की शादी बच्चे के साथ तो कर नहीं सकते, बच्चे की शादी बच्ची के साथ करोगे। तो लड़के के लिए अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, जोड़ीदार ढूंढ रहे हो, तो कौन ढूंढोगे, लड़की ढूंढोगे, स्वाभाविक सी बात है। और लड़की ढूंढोगे तो कोई ऐसे तो कह नहीं सकता कि लड़का बढ़िया गोरा चिट्टा है मेरा, अब मुझे लड़की चाहिए तो कैसी चाहिए, बिल्कुल काली कसूड़ी लड़की चाहिए, लड़के का वेट 40 किलो, लड़की का वेट तो कितना 40 किलो, और लड़के का वेट सर 80 किलो चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं बताता। कोई ऐसा कहता है मुझे चुड़ैल जैसी लड़की चाहिए। तो चीज शादियां घर पे होती है ना, वही रिटर्न फॉर्म में उन्हीं को तो लिखना है। अब बच्चों के सामने टीचर ने लिखा बेटा अंग्रेजी बड़ी कठिन सब्जेक्ट है ना, पहली बात तो गलत बोलते हैं यार, अंग्रेजी सब्जेक्ट है, अरे अंग्रेजी लैंग्वेज है, बोलते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, है ना, चीज़ें आपके पास ही। अगर मैट्रिमोनियल चाहिए आपको तो क्या करते हैं इसमें, वैवाहिक होते हैं, या तो आपको वधू चाहिए या आपको वर चाहिए, यानी कि या तो ग्रूम वांटेड या तो ब्राइड वांटेड या आपके ग्रूम वांटेड। अगली बात करूँ, एक आता है आपका सिचुएशन वीकेंड और सिचुएशन वांटेड। देखो दोनों में अंतर कितना है, एक जगह वीकेंड है एक जगह वांटेड है। सिचुएशन वीकेंड का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई सीट खाली है, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में, कहीं किसी स्कूल में, कहीं आपकी सीट खाली है। अब सीट खाली है तो क्या करोगे, सीट खाली है तो जनरल सी बात है, जिस पोस्ट के लिए सीट खाली है उस पोस्ट के एलिजिबल बंदे को बैठाओगे वहाँ। अब उसके बारे में जानकारी क्या दोगे भाई, ऐसे तो है नहीं कि आपकी मैनेजर की पोस्ट खाली है, एक मान लो जैसे आपके स्कूल है, आप कोई प्राइवेट स्कूल रनिंग में आपका चल रहा है, आपका कोई प्राइवेट स्कूल रनिंग में है, और अब वहाँ आपको एक हेड मास्टर की ज़रूरत है, आपको प्रिंसिपल की ज़रूरत है, और आप कह दो 10वीं पास होना चाहिए, यार ये कौन सी बात होगी क्या, ये बात आपको भी हजम नहीं होगी। तो इसका मतलब उसके एलिजिबल ही तो आप बंदा देखोगे ना, उसके एलिजिबल ही तो बात करोगे। तो एडवर्टीजमेंट में क्या यही तो करना है, सिचुएशन वीकेंड में वो खाली है यार, स्पष्ट लिख रहा है ऊपर सिचुएशन वीकेंड, सिचुएशन वीकेंड, सिचुएशन वीकेंड, बता तो रहा है खुद ही चिल्ला चिल्ला के, खाली हूँ खाली हूँ खाली हूँ। भाई मैं ये पोस्ट हूँ और मैं खाली हूँ, जगह खाली है तो क्या करे, बंदे मंगवाओ, उसी के एलिजिबल बंदे मंगवाओ। अब सिचुएशन वांटेड, अगली बात करते हैं, इसी का दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं, सिचुएशन वांटेड।
वांटेड का मतलब है कि आपको पद चाहिए। इसका मतलब मैं एक बंदा ऐसा हूँ एलिजिबल हूँ। जैसे मानो मैं मेरा उदाहरण एक आपके सामने पेश करूँ, मानो मैंने एमए कर ली इंग्लिश से, मानो मैंने बीएड कर ली, अब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मैं बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही तो कहूँगा लोगों से, यार देखो मैंने एमए कर रखी है इंग्लिश में और मेरी बीएड कर रखी है, 12th में मेरी इतनी परसेंटेज है, ये चीज़ है। अब मैं वो चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई तेरे पास कोई सीट खाली है ना, तो मुझे काम दे दे। तो सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है हम जॉब के लिए तलाश कर रहे होते हैं और उसी के लिए हम एडवर्टीजमेंट दे रहे होते हैं। तो सिचुएशन वीकेंड और सिचुएशन वांटेड में अंतर आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। अगली बात करूँ तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है आपके पास, तो प्रॉपर्टी का दो ही काम करेंगे एडवर्टीजमेंट में, या तो आप उसको सेल करोगे या आप उसको परचेज करोगे। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई बिल्डिंग आपने बना रखी, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट है आपका, या आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, या आपकी दुकानें बनी हुई हैं, जो भी चीज़ है, आपका मकान है, पुराना है, नया है, जैसा भी है, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, जो भी आप मानो। सेकंड हैंड का मतलब बना के आपने कंप्लीट कर दिया, काफ़ी टाइम से रह लिए, ये सेकंड हैंड हो गया। फर्स्ट हैंड है, आपने बनाया ही है, तुरंत बनाते ही आप उसको, जैसे आजकल ये कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, जाओ अब हमें इसे किराए पे देना है या इसको बेचना है, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं। तो अब क्या करोगे आप? आपके सामने ये चीज़ें होंगी, तो क्या करना है आपको? अगर आपको चीज़ों को बेचना है, प्रॉपर्टी को बेचना है, तो आप लिखोगे प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको बेचना है। तो प्रॉपर्टी के बारे में बताओगे ना, यार इतने कमरे हैं, इतने बाई इतने का प्लॉट है, इतने वर्ग गज का है, इस फ्लोर पे अगर फ्लैट है तो इस फ्लोर पे है, सारी सुविधाएं है, रोड है कि नहीं आसपास, और काम है कि नहीं, ये चीज़ें आप बताओगे ना। तो ये चीज़ आप उन बच्चों को, आप उस जिसको आप बेचना चाहते हो, तो बताओगे ये चीज़ें। तो ये सर जनरली सी, क्या आपके आज तक कभी कोई चीज़ नहीं खरीदी क्या? आपने खरीदी है ना, आपके परिवार वालों ने खरीदी, आपने देखा तो होगा उनको खरीदते हुए। तो चीज़ें क्या हैं? चीज़ें आपके सामने हैं, बस आपको क्या है यार, पागल बनाने के लिए ये चीज़ें की जाती है यार। बड़े कठिन है एडवर्टीजमेंट, कहाँ कठिन है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको राइटिंग करने के लिए आपकी वर्ड पावर तो बढ़ानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, आपकी वर्ड पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। वर्ड पावर बढ़ाने के लिए आप क्या करें? जो वर्ड है ना, चीज़ों को आप मीनिंग्स, स्पेलिंग्स याद करते रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें। ज़्यादा टफ नहीं होती रे, ज़्यादा टफ नहीं होती। आपको उसको विलियम शेक्सपियर नहीं बनाना, आपको उसको एक आईएएस नहीं बनाना। वो आपको सोच के बैठा है, केवल वो आपकी ये चेक कर रहा है कि इस बच्चे के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि वो राइटिंग कर सकता है इंग्लिश में। अब वो आपके कोई आईपीएस का, आरएएस का एग्ज़ाम थोड़ी ले रहा है आपका। अगली बात करें, अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आपने बता दी, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो भी आप यही चीज़ बताओगे, भाई हमें मकान चाहिए, ऐसा चाहिए, इस तरीके का, मतलब इतने कमरे होने चाहिए, इतने बाई इतने में हो बना हुआ होना चाहिए, है ना। और उसके जो आप बोलते हो जो फिटिंग वगैरह हो, वो इनर हो या आउटर हो, कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड वगैरह होने चाहिए कि नहीं, उसके अंदर गार्डन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज़ें हैं, जब आप खरीद रहे हो तो भी सेम चीज़ बता रहे हो, जब आप बेच रहे हो तो भी सेम चीज़ बता रहे हो यार, वही तो बता रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो आप बात कर रहे हो। तो आप खरीद रहे हो तो भी वही चीज़ बता रहे हो, आप बेच रहे हो तो भी वही चीज़ बता रहे हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हो, है ना। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हो। अगली बात करूँ तो आपके एक आता है टू लेट एंड फोर लेट। टू लेट का मतलब आप किराए पे ले रहे हो, फोर लेट का मतलब आप किराए पे दे रहे हो, या इसको ऑनलाइन टू लेट किराए पे देना, है ना। तो किराए पे दे रहे हो किसी चीज़ को आप, तो भी यही चीज़ बताओगे, तो भी यही, जैसे आपका मकान है, आपको किराए पे देना है, तो सारी चीज़ें यही बताओगे, लेट बात है, इतना किराया है, और बढ़िया पोर्शन है, इतने रूम है, इतनी 2 रूम है या 2 BHK है, जैसा भी है आप उसके बारे में जानकारी तो दोगे। भाई हमारे पास एक फ्लैट है, अब उसे हमें किराए पे देना, क्या करेंगे आप? यही चीज़ तो बताओगे, 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक लेट बाथ का सेट है, पानी की सुविधा है, खूब इलेक्ट्रिसिटी है, और वाटर और उसका इलेक्ट्रिसिटी का आपको बिल अलग से देना है, और रेंट इतने रुपए पर मंथ होगा। यही जानकारी तो दे रहे हो। अगर आपको लेना है किराए पे तो भी यही जानकारी दोगे आप। इतने रूम होने चाहिए, किचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेट बाथ अटैच होने चाहिए, अलग से होने चाहिए, है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके अंदर कंबाइंड चाहिए, अलग से चाहिए, तो बात तो वही हुई। अब एक याद करो ना, चार चार पे क्यों जा रहे हो?
अब आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या, और भी सारे हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड है, आपके अकमेंडेशंस वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कल जब हम अपने वाइट बोर्ड पे काम करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आज आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको आपका बेस तैयार करना है। वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार देखें, 2-3 बार देखने पे आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। कल जब मैं आपके सामने इन चीज़ों को रिटर्न फॉर्म में पेश करूंगा तो ये आपके बड़े अच्छा आराम से समझ में आएंगे। अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान देने की ज़रूरत है। वो पहली चीज़ है आपका टाइटल। जब हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं ना, तो टाइटल, ये याद रखना, टाइटल आपका जो भी है वो हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अब बड़े अक्षर का मतलब ये नहीं है ए आपने लिख तो दिया स्मॉल फॉर्मेट में लेकिन उसको बड़ा लिख देते हैं, तो ये बड़े का मतलब नहीं। बड़े का मतलब होता है आपको कैपिटल ABCD के अंदर उनको लिखना, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है। अगली बात करूँ सब्जेक्ट की बात, कंटेंट की बात। जो भी कंटेंट है, जिस सब्जेक्ट पे आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो ना, वो आपके यहाँ आपके दिमाग के अंदर स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, स्पष्ट है ही नहीं आपके सामने, है ना। अगर वो आपके स्पष्ट है वो कंटेंट, तो ध्यान रखना आप अच्छे से लिख पाओगे। अगर वो चीज़ आपके स्पष्ट नहीं है तो आप उसको लिखने में आपको समस्याएं होंगी। जैसे आपको तो चाहिए ब्राइड वांटेड, अब आप लिख रहे हो कि मॉडल 2018 होना चाहिए, आपको चाहिए तो बदू, लेकिन आपके दिमाग में तो वो कंटेंट है ही नहीं, आप तो किसी और चीज़ पे बात कर रहे हो, है ना। अब आप ब्राइड वांटेड है, आपको लड़की चाहिए शादी के लिए, दुल्हन चाहिए, और आप लिख रहे हो मॉडल 2018 होना चाहिए, हीरो का मॉडल होना चाहिए, है ना, कंपनी हीरो होनी चाहिए, 40,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए। अब यार सामने वाला पढ़ेगा ना तो ये समझेगा क्या बेवकूफ़ आदमी। तो वो कंटेंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करूँ, आप वर्ड लिमिट्स की बात करते हैं। वर्ड लिमिट्स क्या होती हैं कि आपको शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है। देखो आपके जो कोर्स के अंदर जो बोर्ड ने जो सीमा निर्धारित कर रखी है वो 40 से 50 वर्ड की है, 40 to 50 वर्ड्स। तो आपको 40 से 50 वर्ड के अंदर ही, हाँ ये ज़रूरी नहीं है वो 40 में आपके 35 भी हो सकती है, इधर 5 कम कर लो उधर 5 बढ़ा लो, 55 भी हो सकती है, यानी 35 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको लिखते जाए 100 वर्ड का पूरा एक ऐसे तैयार कर दो फिर कहो और हमने तो बहुत अच्छा लिखा। अरे बेटा वहाँ आपको पन्ने नहीं भरने, पढ़ने भरने से नंबर नहीं, पेजेज भर के आ जाओगे तो उससे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। नंबर देगा आपका कंटेंट कितना क्लियर है और आपका कंटेंट कितना सेंसफुल है, मीनिंगफुल है, उसके ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। अगली बात करूँ पंक्चुएशन मार्क की बात कर लेते हैं। आपको पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग ना के बराबर करना। ध्यान से सुनो, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग यानी कि जो हम लगाते हैं ना, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलम, सेमी कॉलम वगैरह जो भी आप लगाते हो, कम से कम यूज़ करने। जहाँ हमें ज़रूरत है ना, बहुत अति आवश्यक है, जहाँ कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, वहीं आप यूज़ करें, इसके अलावा नहीं करने। जगह जगह पे ऐसे नहीं, कहीं मन में आती है वहीं भी टेक देते हो यार। राधा इज, फिर कॉमा लगा दिया, प्लेइंग क्रिकेट। अब ये कौन सा सेंटेंस बन गया? राधा है, प्लेइंग क्रिकेट अलग से कर दिया तुमने, है ना। तो ध्यान से जहाँ ज़रूरत है वहीं आप इनका यूज़ करें। अगली बात करें फ्रेजेज की। आपको कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करना है, आपको फ्रेज लिखने, वाक्यांश का प्रयोग करना है, पूरे वाक्य का नहीं करना। आगे मैं चर्चा, वीडियो लेंथी ना हो, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को छोड़ के नहीं जाएं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, है ना। अगली बात करें, अब बात करते हैं कुछ चीज़ें हमें जो याद में रखनी है। इनका हम प्रयोग करने से, जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इनका हम यूज या तो नहीं करें तो बहुत बेटर है। अगर इनके बगैर काम नहीं चल रहा तो आप उसका बहुत कम यूज करें, जहां हमें आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नीडी है हम, तब हमें करनी है। वो है आपके आर्टिकल्स, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ब्स। आर्टिकल, कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड्स का आप जहाँ भी यूज़ करो, वहाँ ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ उनके बगैर काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल हमें अब तो ये करना ही पड़ेगा, इसके बगैर ये हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तब आप उसका यूज़ करें। अगली बात करूँ, आपका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो आप ज़रूर मेंशन करें और स्पष्ट रूप से मेंशन करें। आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। और आपकी जो राइटिंग है ना वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं घास काट के लिख दिया, है ना। समझ में आना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि आकर्षक तभी लगेगा, तभी तो वो सामने वाला इस पे बातचीत करेगा। अगली बात करूँ तो एक
अब जो टॉपिक मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो आपके बड़े काम की चीज़ है, वो ध्यान आपको बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों। वो कौन सी चीज़ है वो मैं बात करता हूँ। एक बॉक्स नंबर होता है, पोस्ट बॉक्स नंबर अलग होता है, बॉक्स नंबर अलग होता है, ध्यान रखना। बॉक्स नंबर जब आप एडवर्टीजमेंट में आपका नाम, पता इत्यादि को आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तब आपको यूज। दोबारा सुनो, बॉक्स नंबर आपके नाम, पता यानी आपका नेम, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर किसी को पता ना चले, तब आप यूज करते हो किसका, बॉक्स नंबर का। तो कॉन्फिडेंशियल अगर आप रखना चाहो इन चीज़ों को, आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में किसी को बताना नहीं है आपको, तब आप बॉक्स नंबर का यूज करोगे। अब देखो, इसके अलावा टीचर जो सामने वाला पढ़ा रहा है ना, वो ये भी लिखाता है, जहाँ बॉक्स नंबर लिखा जाता है ना, वहाँ आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखोगे, वहाँ आपका एड्रेस। अरे लिखाने की ज़रूरत क्या है, आपने बता दिया सामने वाले को। एक ही बार तो बच्चों 5 लाइनें 7 लाइनें ज़्यादा क्यों पढ़ते हो, एक ही चीज़ में समझो ना। बॉक्स नंबर का मतलब है आपको अपने बारे में गोपनीयता रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है अपने बारे में। तो आपको क्या करना है, आपकी कॉन्फिडेंस, आपने नाम बता दिया, किसी को एड्रेस दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, क्या ही की कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी रही आपकी। इसका मतलब आपकी कॉन्फिडेंसी कब रहेगी, आप जब आपके एड्रेस को नहीं बताओ। कॉन्फिडेंशियल कब रहोगे आप, जब आप आपके एड्रेस को ना दो, जब आप आपके नाम को ना बताओ, जब आपके कॉन्टैक्ट नंबर को दूसरे के साथ शेयर ना करो, तब कॉन्फिडेंशियल। तो इसके कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, पोस्ट बॉक्स नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो इसीलिए तो लिख रहे हैं कि हमें बताना नहीं है। फिर उसमें क्यों हमें ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम उसमें ये चीज़ें मेंशन ना करें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो आपके बेस के लिए बनाई है। और बच्चों, इस वीडियो को कम से कम आप 1-2 बार, अगर आपके एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत बेटर वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। उदाहरण आपके आसपास के दिए हैं सारे। मैं विश्वास नहीं करता कि मैं ऐसे उदाहरण पेश आपके सामने करूं, ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जांपल्स आपको ला के दूँ यार, जिनसे आपका कोई सरोकार ही नहीं हुआ, जिनसे आप कभी जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है। अब मैं उदाहरण ऐसे दे दूँ ना जो आपके आसपास है। तो एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं है यार, घबराओ मत, ये मेरी गारंटी है, सीखोगे, बड़े आराम से सीखोगे। कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल हमारे साथ हो रही। शादियाँ यार हमारे होती है, प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, प्रॉपर्टी हम बेचते हैं, हाँ, नौकरी हम करते हैं, रिज्यूम बनवा के देते हैं, है ना। नौकरी हम किसी को करवाते भी, सपोज करो मेरे घर पे कोई काम है, एक बनिए की दुकान है, ये मान लो आप। सपोज़ करो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे एक दुकान है, अब मुझे वहाँ काउंटर पर बैठाने के लिए एक लड़का चाहिए, तो ऐसे ले लोगे 10वीं फेल, तो आप भी तो उसके बारे में पूछोगे यार लड़का ऐसा होना चाहिए, भाई कितनी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो वो सारी जानकारी आप ले रहे हो ना उससे, तो वही तो चीज़ हो गई। तो एडवर्टीजमेंट कहीं बाहर से आए नहीं चीज़ नहीं है, वो आपके साथ ही है, आपके अंदर ही है, सारी चीज़ें आपके पास ही हैं और रोज़ाना आप देख रहे हो। अगेन दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये वीडियो, मैं एक बार ये कहूँगा, वीडियो को फुल देखना दोस्तों, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि इसके अलावा हमारी टेंसेज की टेंस पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने बना रखे हैं, वो आप ग्रामर सेक्शन में जाके वो भी देख सकते हो, और वहाँ कंपटीशन लेवल की बात। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूं यार, ये पता नहीं जाने क्या आज की सोच हो गई कि कोई आदमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वह कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है जो कंटेंट आप दूसरों से 30-30, 40-40, 20-20 हज़ार रुपये कोचिंग करके, पैसे दे के कोचिंग करके ले रहे हो। उससे भी अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहा है, फिर भी पता नहीं लोगों को जाने क्या हो जाता है। वो वीडियोज़ को देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं यार, ये पढ़ा रहा है ना सर। यही चीज़ अगर आज मैं यही चीज़ों का पैसा लेके आपको यही चीज़ पढ़ाता, यही चीज़ आपके सामने पेश करता ना, तो मेरी गारंटी है आप लोग इसको पूरा भी देखते और अच्छे से देखते और ये भी बोलते यार बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये भी करता है, वो भी करता है। भाइयों, केवल इतना कहना है, आप करो ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन यार कम से कम कमेंट में ये तो डाल के बता दो भाई हमें कहीं कोई गलती दिख रही है सर, हमें यहाँ ये परेशानी आ रही है। पता ही नहीं, अगर गलती है तो पड़े हुए हैं यार, अचेत सोए हुए हो, आपके करियर के साथ खुद छेड़छाड़ कर रहे हो आप लोग। और आज की जो ये वीडियो है मेरे उन सारे बच्चों के लिए है जो कक्षा 12th में बैठे हुए हैं और लगातार वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बेटा मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कछुए और खरगोश की कहानी आपने पढ़ी है। ऐसा नहीं कि आप एक बार दौड़ लगा के वापस रुक जाओ कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं होगी, अब क्या करना है। बिल्कुल नहीं करना। आपकी एग्ज़ाम हो ना हो, अभी तो आपको अपनी पढ़ाई बदस्तूर चालू रखनी है। चलते रहो दोस्तों, बढ़ते रहो अपने पथ पे, है ना। और मैंने कहा था
कठिन परिश्रम करो ना करो, चतुर परिश्रम अवश्य करो। अब आप चीज़ों को कठिन परिश्रम तो ये करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते रहते और कम से कम 20 लाइन की आपके वहाँ कैरेक्टर इसकी क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, 20 लाइन क्वालिटीज़ की पढ़ते। फिर मैट्रिमोनियल क्या होता है वो पढ़ा देते, बस मैट्रिमोनियल होता है सर, शादी विवाह में होता है, ये होता है फलाना। अब दुल्हन दूल्हे के यार पढ़ाते अलग अलग से, तब अलग अलग चीज़ों को बताना शुरू कर देते, बच्चे के दिमाग में खिचड़ी पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अच्छा चीज़ आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पढ़ो ना यार। क्यों किसी को 2-2 3-3 हज़ार रुपये ट्यूशन्स के दे रहे हो, है ना। कल हम बात करेंगे इसी टॉपिक को, रिटर्न फॉर्म में आपके साथ पेश करूंगा और इसके हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अगली बात ये बिल्कुल ना समझे, कतई नहीं समझे कि मेरी वहाँ ग्रामर सेक्शन वाली वीडियो रुकेंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी सर। सब्सक्राइबर हो ना हो, चैनल मेरा चले नहीं चले, मोनेटाइज हो नहीं हो, लाइक आए नहीं आए, कमेंट आए नहीं आए, मुझे मेरे गुरु ने केवल एक ज्ञान दिया है, आप अपने कर्म को करते चलो, सामने वाले की आपको चिंता नहीं करनी है। मैं मेरा कर्म ईमानदारी के साथ करूँगा और करता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल आपके साथ आपका ये केडी भारद्वाज दोबारा उपस्थित होगा, एक टॉपिक हमारा एडवर्टीजमेंट लेके, और हो सकता है कल ही मैं आपके 10 से इसकी पार्ट 4 वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो ना, वास्तव में अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो यार लाइक शेयर तो मेरा बनता ही बनता है। सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, राधे राधे, राम राम, आदाब।